नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज सिंह स्वागत करता हूँ आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पे। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जून महीने के अंतिम सप्ताह से जुड़े कुछ करंट अफेयर्स के बारे में, जिसे हम वन लाइनर में डिस्कस करेंगे। और ये आपके आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो प्लीज़ आप पूरा वीडियो देखिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा जो टेट का एग्ज़ाम, डीएचओ की एग्ज़ाम और भी जो बाकी एग्ज़ाम्स होने वाले हैं में प्रतिभाग करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। सबसे पहले बात करते हैं इस बीच जो नई नियुक्तियां की गई हैं उनमें सबसे पहले ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म ई स्पोर्ट्स प्रीमियर लीग के नए ब्रांड एम्बेसडर टाइगर श्रॉफ जी को बनाया गया है। पौंडीचेरी विधानसभा के नए अध्यक्ष एम्बालम आर सेल्वम जी को बनाया गया है। मिस्र देश की पहली महिला बॉक्सिंग कोच सबा सक्र जी बनी हैं। इसी तरह से संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट यूएनजीसी के अध्यक्ष पद पर सुमंत सिन्हा जी को नियुक्त किया गया है। आगे चलें। डेब्यू टेस्ट मैच में 100 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर शेफाली वर्मा जी बन गई हैं। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के एमडी और सीईओ पद पर वी वैद्यनाथ जी को नियुक्त किया गया है। करीम खान को अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय में मुख्य अभियोजक के रूप में नियुक्त किया गया है। ईरान देश के नए राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी जी बने हैं। भारतीय मूल के महमूद जमाल को, जो कि एक जज हैं, इनको कनाडा के सर्वोच्च न्यायालय के लिए मनोनीत किया गया है। आईडीसी ने विजेंदर गोयल को भारतीय डेल्फिक परिषद के संस्थापक अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। आंध्र प्रदेश ने कनगराज को राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया है। विश्व व्यापार संगठन ने आशीष चंदोरकर को भारत के अस्थायी मिशन के लिए काउंसलर नियुक्त किया है। डब्ल्यूडब्ल्यूएफ इंडिया की फॉरेस्ट फ्रंटलाइन हीरोज एम्बेसडर के रूप में उपासना कामिनेनी जी को नियुक्त किया गया है। सेबी ने एन वेंकटराम को 4 सदस्यीय टेक ओवर पैनल का अध्यक्ष नियुक्त किया है। इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन की कोच कमेटी में नियुक्त होने वाली देश की पहली महिला डॉक्टर तड़ांग मीनू जी बनी हैं। स्वीडन देश के प्रधानमंत्री स्टीफन लोफवेन जी बने हैं। ओलंपिक बाउंड भारतीय पुरुष हॉकी टीम का कप्तान मनप्रीत सिंह जी को बनाया गया है। मनोचिकित्सक डॉक्टर प्रतिमा मूर्ति, जो मनोचिकित्सक हैं, इन्हें NIMHANS विज्ञान संस्था का निर्देशक नियुक्त किया गया है। ओलंपिक बाउंड भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान रानी रामपाल जी को बनाया गया। इलाहाबाद हाई कोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश पद पर मुनीश्वर नाथ भंडारी जी को नियुक्त किया गया है। वन प्लस ने जसप्रीत बुमराह को अपनी वियरेबल श्रेणी के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। आर्मेनिया देश के नए प्रधानमंत्री निकोल पाशिन्यान जी बने हैं। दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के पहले कुलपति के रूप में करडम मल्लेश्वरी जी को नियुक्त किया गया है। जाम्बिया गणराज्य में भारत के नए उच्चायुक्त के रूप में अशोर कुमार जी को नियुक्त किया गया है। इराक देश में भारत के नए राजदूत के रूप में एल प्रशांत पीसे जी को नियुक्त किया गया है। धार्मिक मामलों के निदेशालय का प्रथम
प्रथम प्रमुख दीपक अग्रवाल जी को बनाया गया है। मैग्मा फिनकॉर्प समूह का सीईओ विजय देसवाल जी बने हैं। हिमाचल प्रदेश राज्य के हाई कोर्ट के न्यायाधीश पद पर सत्येन वैद्य जी को नियुक्त किया गया है। भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त सुरेश एन पटेल जी बने हैं। ऑस्ट्रेलिया देश में जज बनने वाले पहले भारतीय प्रदीप सिंह टिवाना जी बने हैं। मोटेक अहलूवालिया को भारतीय अर्थशास्त्री मोटेक अहलूवालिया हैं जो कि एक भारतीय अर्थशास्त्री हैं, इन्हें भारत के उच्च स्तरीय सलाहकार समूह का सदस्य नियुक्त किया गया है। आगे बात करते हैं हाल ही में जो कुछ दिवस उनसे जुड़े जो थीम रहे हैं। तो विश्व शरणार्थी दिवस 20 जून को मनाया गया और 2021 के लिए जो इसकी थीम थी वो थी टुगेदर वी हील लर्न एंड साइन। 21 जून को 7वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया और 2021 की जो थीम रखी गई थी वो थी योगा फॉर वेलबीइंग। विश्व संगीत दिवस 21 जून को मनाया गया। लैंड फॉर लाइफ अवार्ड 2021 स्वस्थ भूमि स्वस्थ जीवन इस विषय के तहत ये अवार्ड दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय संक्रांति उत्सव 21 जून को मनाया गया। विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस 21 जून को मनाया गया और 2021 के लिए जो इसकी थीम रखी गई थी वो है 100 ईयर ऑफ इंटरनेशनल कॉरपोरेशन इन हाइड्रोग्राफी। स्पेन ने 3 जून को जो है राष्ट्रीय टेनिस दिवस मनाने का निर्णय लिया है। विश्व संगीत दिवस 2021 के लिए जो 21 जून को मनाया गया तो 2021 के लिए जो इसकी थीम रखी गई थी वो थी म्यूजिक एट द इंटरसेक्शन। अंतर्राष्ट्रीय सर्वेक्षण संगठन ने 21 जून को अपना 100वां स्थापना दिवस मनाया। विश्व मानव जाति दिवस 21 जून को मनाया गया। लद्दाख राज्य ने हेमिस तसेचू उत्सव मनाया। अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस 23 जून को मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस भी 23 जून को मनाया गया और 2021 के लिए जो विषय रखा गया था वो है स्टे हेल्दी स्टे स्ट्रॉन्ग स्टे एक्टिव विद द ओलंपिक डे वर्कआउट ऑन 23 जून। संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस 23 जून को मनाया गया और इसका विषय रखा गया इनोवेटिंग द फ्यूचर पब्लिक सर्विस न्यू गवर्नमेंट मॉडल्स फॉर अ न्यू एरा टू रीच द SDGs मतलब कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। भारत में भारत ने लक्ष्य 13 नाम है के नाम से आधिकारिक ओलंपिक थीम जारी कर दिया है। 24 जून 24 जून का जो दिन है इस दिन वर्ष 2021 में स्ट्रॉबेरी मून दिखाई दिया होगा आप सभी को। अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस 25 जून को मनाया गया और 2021 में इसका विषय रखा गया फैरियर्स फैरर्स एट द कोर ऑफ शिपिंग फ्यूचर। विश्व विकलांगों दिवस 25 जून को मनाया गया। नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस 26 जून को मनाया गया और वर्ष 2021 के लिए इसकी थीम रखी गई शेयर फैक्ट्स ऑन ड्रग्स सेव लाइव्स। यातना पीड़ितों के समर्थन में अंतर्राष्ट्रीय दिवस 26 जून को मनाया गया। 25 जून को राष्ट्रीय आपातकाल के 46 वर्ष पूरे हुए। अंतर्राष्ट्रीय MSME दिवस 27 जून को मनाया गया और 2021 के लिए जो इसकी थीम रखी गई वो थी MSME 2021 की टू एन इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल रिकवरी। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा ई सम्मेलन 2021 का उद्घाटन विश्व भूषण हरिचंदन जी ने किया और 2021 की जो इसकी थीम थी वो थी होलिस्टिक एजुकेशन फॉर एक्सीलेंस इन लाइफ। तो
ये आगे चलते हैं और देखते हैं कि इस बीच कौन कौन से आयोजन किए गए। शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व अजीत डोभाल जी ने किया। केरल राज्य ने 12 घंटे के आगामी योग सत्र योग धन का आयोजन किया। स्मृति ईरानी ने टॉय कैथॉन 2021 ग्रैंड फिनाले का उद्घाटन किया। भारतीय नौसेना ने अमेरिका की नौसेना के साथ हिंद महासागर में नेवी पैसेज अभ्यास आयोजित किया। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार स्तर की शंघाई सहयोग संगठन की बैठक दुशांबे में आयोजित की गई। दिल्ली राज्य ने वन महोत्सव आयोजित करने की घोषणा की। नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद शहर में जैन गार्डन का उद्घाटन किया। कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण लोग जो हमारे बीच इस बीच नहीं रहे, जो हमें छोड़कर चले गए, जिनका निधन हो गया, उनकी बात करें तो उद्योग एवं आंतरिक व्यापार विभाग यानी कि DPIIT के सचिव गुरु प्रसाद मोहपात्रा जी का निधन हो गया। बी पूर्णमल एक प्रसिद्ध गायक थे, इनका भी हाल ही में निधन हो गया। फिलीपींस देश के राष्ट्रपति बेनिक्रो एक्विनो का भी हाल में निधन हो गया है। मैकएफी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के संस्थापक जॉन मैकएफी का भी निधन हो गया है। बैडमिंटन खेल से संबंधित खिलाड़ी मार्किस क्रीडो का भी निधन हो गया। और सीवन जो कि एक प्रसिद्ध सिनेमाटोग्राफर थे, इनका भी हाल में निधन हो गया। बात अगर कुछ खेल जगत से जुड़े महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की करें तो उसमें भारतीय निशानेबाज रूबीना फ्रांसिस ने पेरू इवेंट में 10 मीटर एयर पिस्टल में स्वर्ण पदक जीता। मैक्स वेस्टार्पेन ने फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स 2021 रेस जीती। टेस्ट मैच की दोनों पारियों में अर्धशतक बनाने वाली पहली भारतीय महिला बल्लेबाज शेफाली वर्मा जी बन गई। हरियाणा राज्य ने मिल्खा सिंह के नाम पर पैराग्लाइडिंग क्लब खोलने की घोषणा की है। राफेल नडाल के सम्मान में उनकी जयंती को स्पेन ने राष्ट्रीय टेनिस दिवस घोषित किया। इंडियन ग्रापी फोर में 21.49 मीटर के रिकॉर्ड थ्रो के साथ शॉट पुट में टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले एथलीट तजिंदर पाल सिंह तूर जी बन गए हैं। सैली एन फ्रेजर प्राइस 100 मीटर दौड़ की दूसरी सबसे तेज महिला धाविका बन गई। न्यूजीलैंड ने ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीत ली है। हरियाणा राज्य ने ओलंपिक 2021 में स्वर्ण पदक जीतने वाले विजेता को 6 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है। ऑस्ट्रेलिया की तैराक केली मैककियोन ने 100 मीटर बैक स्ट्रोक में विश्व रिकॉर्ड बना दिया है। पेरुवे में आयोजित पैरा वर्ल्ड कप निशानेबाजी चैंपियनशिप में रूबीना फ्रांसिस ने स्वर्ण पदक जीता है। विंबलडन के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले चीनी खिलाड़ी झांग जीजेन बन गए हैं। 60वीं राष्ट्रीय अंतरराज्यीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप पटियाला में शुरू हुई। PR श्रीजेश और दीपिका को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2021 के लिए नामित किया गया है। ISSF विश्व कप चैंपियनशिप में सौरभ चौधरी और मोहन भास्कर ने 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। तीरंदाजी विश्व कप 2021 में अभिषेक वर्मा ने व्यक्तिगत श्रेणी में स्वर्ण पदक जीता। रूस की इलिना ओसेपुआ में आयोजित तीरंदाजी चैंपियनशिप में दीपिका कुमारी ने
स्वर्ण पदक जीता है। फिनलैंड के ओल्टेन खेलों में नीरज चोपड़ा ने कांस्य पदक जीता है। चलिए बात करते हैं न्यू लॉन्च की, कोई प्रोग्राम या फिर कोई एप्लीकेशन, जो भी चीज़ें लॉन्च हुई हैं हाल में। वर्ल्ड पार्लियामेंट्स यूनिवर्सिटी ने प्रोजेक्ट वन वर्ल्ड वन एजुकेशन प्रोग्राम लॉन्च किया। पीएम मोदी ने योग दिवस के अवसर पर मोबाइल एप्लीकेशन एम योगा को लॉन्च किया। गूगल पे ने एसबीआई बैंक के साथ कार्ड टोकनाइजेशन पहल लॉन्च की। भारत ने अमेरिका के साथ हाइड्रोजन टास्क फोर्स को लॉन्च किया। ताहिरा कश्यप ने अपनी नई बुक सेवन सीन्स ऑफ बीइंग अ मदर लॉन्च की। उड़ीसा राज्य ने ऑनलाइन लर्निंग पोर्टल ई पाठशाला और मूल्यांकन लॉन्च किया। भारतीय न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर अशोक पंगड़िया की पुस्तक मूक इन अ मर्स उनके मरणोपरांत लॉन्च किया गया। बिहार राज्य की मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना लॉन्च की गई। बिहार राज्य ने मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना को लॉन्च किया है। इस बीच भारत में तरबूज फल की नई किस्म एलो गोल्ड 48 लॉन्च की, जिसे बायर कंपनी के द्वारा विकसित किया गया था। 90वें एशियाई मंत्री स्तरीय ऊर्जा गोलमेज सम्मेलन की मेजबानी भारत करेगा। एसबीआई बैंक ने आरोग्यम हेल्थ केयर बिजनेस लॉन्च किया। चीन ने तिब्बत के सिचुआन से अरुणाचल प्रदेश के लहासा तक इलेक्ट्रिक ट्रेन चलाने की घोषणा की। आईआईटी दिल्ली संस्थान में कोविड-19 के लिए रैपिड एंटीजन टेस्ट किट लॉन्च किया गया। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने आधिकारिक तौर पर विंडो 11 लॉन्च किया। एनएसडीसी ने व्हाट्सएप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के साथ डिजिटल स्किल चैंपियंस प्रोग्राम लॉन्च किया। केरल राज्य ने अपराजिता नामक ऑनलाइन शिकायत पोर्टल लॉन्च किया। टेस्ला ने चीन के लहासा में पहला चार्जिंग स्टेशन स्थापित किया है। कर्नाटक राज्य सरकार द्वारा पहला पशु वॉर रूम स्थापित किया गया है। एलआईसी इंश्योरेंस कंपनी ने प्रौद्योगिकी प्लेटफॉर्म ईपीजीएस लॉन्च किया है। अलायंस इंश्योरेंस कंपनी ने महिला कैंसर शील्ड नामक बीमा पॉलिसी लॉन्च की। पैसा बाजार एसबीएम बैंक इंडिया के साथ पैसा बाजार ने एसबीएम बैंक इंडिया के साथ स्टेप अप क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने की घोषणा की है। थावरचंद गहलोत ने नशा मुक्त भारत अभियान की वेबसाइट को लॉन्च किया है। कुछ पुस्तकें जो लॉन्च की गई हैं अगर उनकी बात करें तो चुनाव आयोग ने आम चुनाव 2019 एक एटलस पत्रिका प्रकाशित की। पुस्तक द नट मैक्स के लेखक अमिताभ घोष, इसे लॉन्च किया गया है। लॉन्च पुस्तक बियॉन्ड हेयर एंड अंडर पोएम्स के लेखक विष्णुपद सेठी जी हैं। लॉन्च पुस्तक हब्बा खातून की लेखक काजल सूरी जी हैं। लॉन्च पुस्तक द सेवन सीन्स ऑफ बीइंग अ मदर के लेखक ताहिरा कश्यप खुराना जी हैं। लॉन्च पुस्तक माई जॉयज एंड सॉरोज एज अ मदर ऑफ अ स्पेशल चाइल्ड के लेखक डॉक्टर कृष्णा सक्सेना जी। विल स्मिथ जो कि एक अभिनेता है, इन्होंने अपनी आत्मकथा विल लॉन्च करने की घोषणा की है। लॉन्च पुस्तक इट्स अ वंडरफुल लाइफ के लेखक रस्किन बॉन्ड जी हैं। लॉन्च पुस्तक द स्टार्टअप वाइफ के लेखक तमीमा अमन जी हैं। लॉन्च पुस्तक फियर्सली फीमेल द द्युति चंद स्टोरी के लेखक सुदीप मिश्रा जी हैं। ये अब देखते हैं कौन किसको कौन सा पुरस्कार मिला, उसे किस पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष एकल का खिताब नोवाक जोकोविच ने जीता। भारतीय मूल के पत्रकार मेघा राजगोपालन ने
पुलित्जर पुलित्जर पुरस्कार 2021 जीता। मई 2021 के आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड से मुशफिकुर रहीम जी को सम्मानित किया गया। लार्सन एंड टर्बो इन्फोटेक ने स्लो प्ले पार्टनर स्लो प्ले ग्लोबल इनोवेशन पार्टनर ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है लार्सन एंड टर्बो इन्फोटेक को। चलिए आगे चलते हैं। तो राजस्थान के फैमिलियल फॉरेस्ट्री ने संयुक्त राष्ट्र का प्रतिष्ठित पुरस्कार जीता है। यूएनजीसी ने सुमंत सिन्हा को एसडीजी पायनियर्स ऑफ द ईयर 2021 सम्मान के लिए नामित किया है। श्याम सुंदर ने संयुक्त राष्ट्र का लैंड फॉर लाइफ अवार्ड 2021 जीता। सुमित्रा ने यूरोपियन इन्वेंटर अवार्ड 2021 का सम्मान जीता है। फ्लीट अवार्ड्स एक्शन 2021 में सर्वश्रेष्ठ जहाज का जो खिताब है वो आईएनएस सहस्याद्री ने जीता है। भूमि संरक्षण में उत्कृष्ट योगदान के लिए अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार लैंड फॉर लाइफ 2021 से श्याम सुंदर जियाड़ी जी को सम्मानित किया गया है। के शैलजा ने सीईयू ओपन सोसाइटी पुरस्कार जीता है। कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने एसीआई का डायरेक्टर जनरल रोल ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड जीता। मैक्स वेस्टार्पेन ने वर्ष 2021 का स्टायरियन ग्रांड प्रिक्स का खिताब जीता। आरके सभरवाल जो कि एक भारतीय हैं, इन्हें मंगोलिया के सर्वोच्च सम्मान द ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इमानुएल कैरेर ने स्पेनिश प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रियस लिटरेचर पुरस्कार जीता है। देखिए कुछ लोगों ने जो हाल ही में इस्तीफा दे दिया उनमें अगर बात करें तो फुटबॉल खेल से संबंधित खिलाड़ी सामी खेदिरा ने संन्यास लेने की घोषणा की है। टेनिस खेल से संबंधित खिलाड़ी किकी बर्टेस ने संन्यास लेने की घोषणा की है। आयरलैंड के क्रिकेटर ओ ब्रायन ने भी संन्यास लेने की घोषणा की है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बल्लेबाजी कोच के पद से यूनुस खान ने इस्तीफा दे दिया है। बिल एड मिलिंडा फाउंडेशन के ट्रस्टी पद से वॉरेन बफेट ने भी इस्तीफा दे दिया है। बात करते हैं लॉन्च योजनाओं की। तो तेलंगाना राज्य सरकार ने रायतू बंधु योजना की शुरुआत की। तमिलनाडु राज्य सरकार ने पुरवई खेती सब्सिडी योजना की शुरुआत की। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने जान है तो जहान है नामक अभियान की शुरुआत की है। कर्नाटक ने हैबल नागवाड़ा घाटी परियोजना की शुरुआत की है। दिल्ली प्रदेश ने योग विज्ञान में 1 वर्षीय पाठ्यक्रम शुरू किया है। बिहार राज्य ने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना की शुरुआत की है। तेलंगाना राज्य ने आंध्र प्रदेश के नाडू नेडू योजना को लागू करने की घोषणा की है। केरल राज्य ने सिल्वर लाइन परियोजना की शुरुआत की। उड़ीसा राज्य में अनाथ बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए आशीर्वाद योजना लॉन्च की है। गुजरात राज्य में कृषि विधिकरण योजना लॉन्च की। कोटक महिंद्रा बैंक ने पे योर कॉन्टैक्ट सेवा लॉन्च की। पश्चिम बंगाल ने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना लॉन्च की। भारत ने भूटान के साथ टैक्स इंस्पेक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स पहल की शुरुआत की। नई दिल्ली ने मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना की शुरुआत की। पश्चिम बंगाल राज्य ने कृषक बंधु योजना लॉन्च की है। आइए कुछ हाइलाइट्स देखते हैं। सतत विकास रिपोर्ट 2021 में भारत 120वें स्थान पर रहा। भारत का बेंगलुरु शहर
शहर ईज़ ऑफ लिविंग इंडेक्स में सबसे ज़्यादा रहने योग्य घोषित किया गया। केंद्र सरकार द्वारा लॉन्च की गई आईबीपीएस योजना के तहत दूसरे स्थान पर तमिलनाडु राज्य रहा। स्विस बैंक में जमा धन के मामले में भारत 51वें स्थान पर रहा। सीबीडीटी ने 30 जून तक पैन कार्ड को बैंक अकाउंट से लिंक न होने पर निष्क्रिय करने की घोषणा की है। मध्य प्रदेश में दुनिया का सबसे महंगा मियाजाकी आम खोजा गया। भारतीय तटरक्षक बल ने ओलिक रिडले कछुओं की रक्षा के लिए ऑपरेशन ओलिविया प्रोग्राम की शुरुआत की है। ओलंपिक में हिस्सा लेने वाले ट्रांस ट्रांस वेटलिफ्टर एथलीट लॉरेंस हर्बर्जी बन गए हैं। Xiaomi मोबाइल कंपनी ने ध्वनि से उपकरणों को चार्ज करने की तकनीक विकसित की है। भारत ने जापान की नौसेना के साथ फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक अभ्यास आयोजित किया है। भारत ने गाड़ियों में फ्लेक्स फ्यूल इंजन अनिवार्य किया है। भारत वर्ष 2020 में एफडीआई का पांचवा सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता देश बना है। इजरायल की सेना ने एक हवाई उच्च शक्ति वाले लेजर का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। आरबीआई ने आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन को तमिलनाडु राज्य में आर्थिक सलाहकार परिषद में शामिल किया गया है। जम्मू कश्मीर राज्य की पहली भारतीय वायुसेना की महिला फाइटर पायलट माव्या सूदन जी बनी हैं। असम ने दुनिया का पहला आनुवांशिक रूप से संशोधित रबड़ का पौधा लगाया है। रॉयटर्स इंस्टीट्यूट डिजिटल न्यूज रिपोर्ट के अनुसार भारत भरोसे के स्तर पर तीसरे स्थान पर रहा है। पिछली सदी के विश्व के सबसे बड़े दानी व्यक्ति जमशेदजी टाटा बने हैं। उड़ीसा राज्य ने ई पाठशाला और ई मूल्यांकन सुविधाएं शुरू की हैं। उत्तर प्रदेश राज्य ने नोएडा में शूटिंग रेंज का नाम चंद्रो तोमर के नाम पर रखा है। डीआरडीओ ने उड़ीसा राज्य के बालासोर में सबसोनिक क्रूज मिसाइल निर्भय का सफल परीक्षण किया है। राजस्थान राज्य ने ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन सेल का गठन करने की घोषणा की है। इफ्को ने अर्जेंटीना देश में नैनो यूरिया संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की है। डीआरडीओ ने 45 किलोमीटर का लक्ष्य को मारने में सक्षम एडवांस पिनाका रॉकेट का सफल परीक्षण किया है। नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार कोलंबिया देश में दुनिया की सबसे ज़्यादा किस्म की तितलियों का घर है। भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत IAC-1 वर्ष 2022 तक सेना में कमीशन किया जाएगा। स्मार्ट सिटी अवार्ड्स 2020 में उत्तर प्रदेश राज्य शीर्ष स्थान पर रहा। रामगढ़ विषधारी अभयारण्य राजस्थान राज्य का चौथा टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। टाटा मोटर्स ने पूरे शहर में देश का सबसे बड़ा सोलर कारपोर्ट लगाएगा। एफएटीएफ ने पाकिस्तान देश को ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा है। विदेशी कामगारों के लिए दुनिया का सबसे महंगा शहर तुर्कमेनिस्तान का होशंगाबाद रहा। भारत ने इंडोनेशिया देश से वर्ष 2020-21 में सबसे बड़ा क्रूड पाम ऑयल निर्यात किया है। आर्टन कैपिटल पासपोर्ट इंडेक्स में जर्मनी देश शीर्ष स्थान पर रहा। यूएस एग्जीक्यूटिव एमबीए रैंकिंग 2021 में बिजनेस और मार्केटिंग की पढ़ाई में शीर्ष स्थान पर आईआईएम बेंगलुरु रहा है। आगामी
टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय तैराक साजन प्रकाश जी बने हैं। इजराइल देश में मानव ने शेर रामला होमो प्राचीन मानव का स्केलेटन मिला है। भारत के जम्मू कश्मीर राज्य के वायु स्टेशन पर ड्रोन से आतंकी हमला किया गया था। भारत का रेबीज मुक्त होने वाला पहला राज्य गोवा बना है। वैश्विक शांति सूचांक में आइसलैंड शीर्ष स्थान पर रहा है। चलिए अब बात अर्थव्यवस्था की कर लेते हैं। एडीबी बैंक ने तमिलनाडु राज्य को सड़क नेटवर्क अपग्रेड के लिए 484 मिलियन का ऋण दिया है। पीएम मोदी ने डीप ओशन मिशन के लिए 4077 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। यूनाइटेड किंगडम ने ऑस्ट्रेलिया के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किया है। एलआईसी कार्ड्स सर्विसेज ने आईडीबीआई बैंक के सहयोग से प्रीपेड गिफ्ट कार्ड लॉन्च किया था। भारतीय उद्योग परिसंघ सीआईआई ने वर्ष 2022 में भारत की जीडीपी 9.5% रहने का अनुमान लगाया है। आरबीआई ने सेंट्रम को पीएनसी बैंक को अधिग्रहण करने की मंजूरी दे दी है। हरियाणा राज्य में मजदूरों को 5,000 रुपये की वित्तीय सहायता देने की घोषणा की है। उत्तर प्रदेश राज्य के अयोध्या में 400 करोड़ रुपए की लागत की विश्व स्तरीय बस स्टैंड की स्थापना को मंजूरी दे दी गई है। एडीबी बैंक ने वित्त सुधारों की सहायता के लिए बांग्लादेश को $250 मिलियन का ऋण दिया है। अमेरिका ने कोविड-19 इलाज पर $3.2 अरब खर्च करने की घोषणा की है। बीसीसीआई ने ओलंपिक में खिलाड़ियों की तैयारी के लिए 10 करोड़ रुपए दान देने की घोषणा की है। विश्व बैंक और आईएमएफ द्वारा गठित एक उच्च स्तरीय सलाहकार समूह समिति का सदस्य मोंटेक सिंह अहलूवालिया को नामित किया गया है। टीसीएस ने भारत में 5G नेटवर्क समाधान के लिए एयरटेल कंपनी के साथ समझौता किया है। सीआईआई ने वर्ष 2022 में भारत की जीडीपी 9.5% रहने का अनुमान लगाया है। भारत ने फिजी देश के साथ कृषि संबद्ध क्षेत्रों में सहयोग के लिए समझौता किया है। रूस ने संयुक्त अंतर्राष्ट्रीय चंद्र अनुसंधान केंद्र विकसित करने के लिए चीन के साथ समझौता किया है। गुजरात राज्य में इलेक्ट्रिक कार को खरीदने पर 1.5 लाख रुपए अगर आप लगा रहे हैं तो उस पर 10,000 तक की सब्सिडी देने की घोषणा की गई है। मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विसेज ने वर्ष 2021 के लिए भारत की जीडीपी 9.6% रहने का अनुमान लगाया है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक इंश्योरेंस के लिए एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के साथ समझौता किया है। अमेरिका देश ने सौर पैनल सामग्री के आयात पर प्रतिबंध लगाया है। एस&पी ग्लोबल रेटिंग ने वर्ष 2021 में भारत की जीडीपी 9.5% रहने का अनुमान लगाया है। फैब इंडिया ने वीज़ा कार्ड लॉन्च करने के लिए एसबीआई बैंक के साथ समझौता किया है। विश्व बैंक ने मिजोरम राज्य को 32 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण दिया है। जनजातीय मामलों के मंत्रालय और एनसीईआरटी ने निष्ठा क्षमता निर्माण कार्यक्रम के लिए सहयोग किया है। भारत का बैंक क्रेडिट टू जीडीपी अनुपात वर्ष 2020 में 56% बढ़ा है। महाराष्ट्र राज्य में स्टार्टअप परिस्थिति तंत्र को मजबूत बनाने के लिए यूके के साथ समझौता किया है। अमेज़न एडब्ल्यूएस कंपनी ने मैसेजिंग एप्लीकेशन विकर का अधिग्रहण किया है। तमिलनाडु राज्य ने टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक विजेताओं को 3 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है।
विश्व बैंक ने केरल राज्य को $125 मिलियन की वित्तीय सहायता दी है। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और आज का ये पूरा का पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को कमेंट करिए और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। और हाँ, अगर आप करंट अफेयर, जीके, जीएस के क्विज देना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है। आप उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आप करंट अफेयर्स, जीके, जीएस के क्विज दे सकें। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप मुझे इजाज़त